कि नारद मुनि कह रहे हैं कि यहाँ पे तो यदि मैं इसका आने का पहले यदि इस अध्याय का लगभग आखिरी वर्ष है, इस पेनल्टीमेट वर्ष, मतलब सिर्फ एक और श्लोक बचा इस अध्याय का, इसका बाद में 5वां अध्याय समाप्त हो जाएंगे, फिर 6ठे अध्याय शुरू हो जाएगा। तो इस 5वां अध्याय का लगभग जब भी होते हैं कोई भी भागवत हो, भगवत गीता हो, सो अध्याय का जो आखिरी श्लोक होते हैं वो पूरा अध्याय का एक तरीके से सारांश है, समरी है। तो इसको पूरा नारद मुनि इन 2 श्लोकों में पूरा उसको सारांश बता रहे कि इस पूरा अध्याय में उन्होंने क्या बताना चाह रहा था वेदव्यास जी को, और उसका सारांश एक श्लोका में नारद मुनि यहाँ पे समराइज करते, सारांश बताते हैं। तो अब तक नारद मुनि ने वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत लिखने का प्रेरित करते हुए उनको कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, कई सारे दिशा निर्देश दिए, और उस वक्त दिशा निर्देश देते वक्त नारद मुनि ने अपना खुद का लाइफ का बारे में बताते हैं। नारद मुनि कैसे बने, तो उनका पिछले ज़िंदगी क्या था, अब भक्ति वेदांत का कृपा से उनको भगवत भक्ति का प्रैक्टिस करने का उनको लाभ मिला, उनका उच्चिष्ट उन्होंने ग्रहण किया। उसका बाद में जंगल गए, जंगल में भगवान को बहुत ढूंढने के बाद में भगवान प्रकट हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, उसका बाद में तुरंत गायब भी हो जाते हैं, गायब हो गए तुरंत। फिर नारद मुनि चाहते थे कि वो जो भगवान जिनका मैंने दर्शन किया था वो कहाँ चले गए, तो बहुत ढूंढने लगे, रोने लगे। तो तब भगवान ने दर्शन तो नहीं दिए, बट भगवान का उनको वाणी सुनाई देते हैं, भगवान का आवाज़ सुनाई देते हैं कि इस जन्म में, इस शरीर में तुम दोबारा मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, तो तुम पहले तपस्या करो, भक्ति करो, भक्ति करने का बाद में इस शरीर जब तुम त्याग लोगे, त्याग के तुरंत मेरा धाम आओगे, वहाँ पे तो तुम रोज़ाना मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद में इस श्लोका में नारद मुनि इस पूरा अध्याय का सारांश बता रहे, हे ब्राह्मण, इस प्रकार मतलब जो विधि नारद मुनि ने पिछले कई श्लोकों में बताया गया, क्या विधि थे नारद मुनि ने जो प्रैक्टिस किया, पालन किया, भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान के ऊपर उन्होंने मेडिटेट किया। तो उस प्रकार ये सब करने के बाद में सर्वप्रथम भगवान ने मुझे वेदों का गुह्यतम अंशों में निहित भगवान का दिव्य ज्ञान, तो भगवान ने नारद मुनि को सबसे पहले भगवान का दिव्य ज्ञान दिया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिया। वो नॉलेज, उनको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज करके नारद मुनि को कैसे विश्वास हुआ, क्योंकि वो ज्ञान जो है, जो वेदों में जो गुह्यतम है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जो वेदों में बताया गया है, वो सेम नॉलेज थे। तो वो जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, वो जैसे जो वेदों में बताया गया है वो सेम थे। तो गुह्यतम अंशों में निहित भगवान का दिव्य ज्ञान दिया सबसे पहले, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य दिया, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस, ऐश्वर्य दिया, तथा तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा वर दिया। और आखिर में तीसरा चीज़ नारद मुनि को जो मिला वो है भगवान का प्रेममय सेवा। तो प्रभुपाद जी जब इसमें श्लोका में शब्दार्थ में पद पद का अर्थ जो लिखा था उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐश्वर्यम स्वामी भावम च केशवः। तो उसमें प्रभुपाद भावम को ट्रांसलेट लिखते हैं, भावम का ट्रांसलेशन क्या करते हैं, प्रगाढ़ प्यार तथा स्नेह। बोलते ना, हमारा स्नेह बहुत गाढ़ा था, वी वर वेरी थिक फ्रेंड्स, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्रभुपाद इसमें ट्रांसलेशन में लिखते हैं भावम मीन्स प्रगाढ़ प्यार तथा स्नेह। भगवान ने नारद मुनि को ये सब प्रदान किया। जो हम यह बात कर रहे थे कि हमारा दोस्तों के बारे में, जो प्राइमरी स्कूल में थे, फिर सेकेंडरी स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर डिग्री में, कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम 99% दोस्त ऐसे हैं, कुछ दिन हमारा साथ रहे, जब तक साथ में रहे, कभी बहुत शैतानी भी किए, बहुत प्यार किए हैं, बहुत स्नेह किया है, बट समय के साथ उनका ज़िंदगी अलग है, अब हमारा ज़िंदगी अलग है। कॉलेज छोड़ते वक्त तो सोचते थे कि नहीं हम ऐसे नहीं कि हम अलग हो जाएंगे, हम मिलते रहेंगे रेगुलरली, हम टच पे रहेंगे, बट समय के साथ साथ वो टच छूट जाते हैं। बट भगवान हमारा साथ, हमारा ऐसे एक फ्रेंड है, ऐसे एक हमारा क्लोज फ्रेंड है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे।
कॉलेज डेज में, कॉलेज छोड़ते वक्त हम फ्रेंड्स का साथ प्रॉमिस तो किए हम हमेशा टच पे रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि नौकरी भी एक ही शहर में ले ताकि साथ में रह सकते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी है, आपको अपना रोटी कमाना है, उनको उनका रोटी कमाना है। शायद एक ही कंपनी में रहे, एक ही शहर में, एक ही कंपनी में, तब भी फ्रेंडशिप आगे ना बढ़े, समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली कमिटमेंट से बहुत सारे हमारा जिम्मेदारियाँ, हमारा प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो जाते हैं। बट भगवान ऐसे एक दोस्त है, भगवान हमारा साथ ऐसे एक मित्र है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एज ए परमात्मा बनकर हमारा साथ भगवान हमेशा साथ रहेंगे, चाहे हम इंसान का योनि में है, कोई मनुष्य योनि में है, कोई प्राणी का योनि में, कोई पक्षी में है, कोई पेड़ है, कोई जलचर है, कोई कृमि कीट है, कोई अमीबा जैसे सिंगल सेलुलर जीवी हो सकते हैं, किसी भी जीव में चले जाएं, बट भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो क्या हम ऐसे दोस्त को कभी देखा है? हम मेटीरियली हमारा साथ कोई दोस्त ने बहुत मदद किया है तो उनको ज़िंदगी भर याद करते हैं, बट ये ऐसे दोस्त है जो हमारा सिर्फ इस लाइफ में नहीं, इस शरीर में नहीं, अनादिकाल से, जब से हम इस भौतिक जगत आए तब से हमारा साथ है। आध्यात्मिक जगत में तो साथ रहते ही हैं, आध्यात्मिक जगत में कोई एक क्षण भी नहीं निकलते जब भगवान हमारा साथ नहीं है आध्यात्मिक जगत में। बट भौतिक जगत में आने के बाद में हम भूल गए, बट वो दोस्त हमें कभी नहीं भूले। आप उनको याद करें या ना करें, उनको आदर दे या ना दे, वो हम आपका साथ हमेशा है। कोई भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, कोई भगवान को गाली देते हैं, कोई भगवान को भगवान का मंदिर नहीं जाते हैं, विश्वास नहीं रखते उनको ऊपर, बट फिर भी भगवान हमारा साथ है। किस रूप में साथ है? उपदृष्टा अनुमंथा। उपदृष्टा मतलब विटनेसर, वो शांति से बैठ के देख रहे हैं तुम क्या क्या कर रहे हो, बैठ रहे हैं और सब नोट करते जा रहे हैं, और तुम जो भी चाहते हो, जो भी इच्छा करते हैं उसको सैंक्शन करते जा रहे हैं। इसके लिए कहते हैं भगवान को उपदृष्टा अनुमंता। उपनिषदों में इसको एक उदाहरण का तौर पे बताते हैं कि एक पेड़ में दो तोते बैठे हैं, एक तोता उस पेड़ में जो है फल को तोड़ के वो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दूसरा तोता जो है सिर्फ बैठे हैं और ये दूसरा तोते को देखते जा रहे हैं। जो तोता फल खा रहे उस तोते को देखते जा रहे हैं। तो उपनिषदों में ये कंपेयर करते हैं, तो वो जो तोता फल खा रहे वो कौन है? हम सभी है, जीव है। तो हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि इस भौतिक जगत में आने के बाद में एंजॉय करना है, कभी सुख कभी दुख का फल हम खाते जा रहे लगातार। और दूसरा एक तोता है, पक्षी है, वो बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, वो परमात्मा है। इसी के लिए परमात्मा को कहते हैं उपदृष्टा, विटनेसर। वो बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, बस कोई भी काम नहीं करेंगे। नचस्त कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को कोई काम करने का जरूरत ही नहीं है। तो भगवान क्या करेंगे? बैठ के देख रहे हैं, हम लोग वो फल को तोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, भगवान सिर्फ देख रहे हैं। तो इसके लिए भगवान को कहते हैं इज एन एटर्नल फ्रेंड। सो नारद मुनि को भगवान ने, जब नारद मुनि ने भगवान के साथ जब उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया, तब भगवान ने उनको 3 चीज़ें दिए। एक तो भगवान की दिव्य ज्ञान, दूसरा आध्यात्मिक ऐश्वर्य, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस, और उसका बाद में घनिष्ठ प्रेममय सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस। सो 3 चीज़ें प्रदान किए। तो नारद मुनि वेदव्यास जी को कह रहे कि भगवान का भक्ति इतना पावरफुल है, तो इसके लिए भक्ति करना चाहिए। अब आप उस भक्ति कैसे करना है और भक्ति का लाभ क्या है, इसका बारे में लिखिए श्रीमद् भागवतम द्वारा। तो उस भागवतम में क्या क्या किसका बारे में भागवतम में लिखा गया है? भागवतम में भगवान का बारे में और भगवान का भक्तों का बारे में, और भगवान और भक्तों का बीच में जो मधुर संबंध है किस तरीके से स्थापित होते हैं उसका बारे में बताया गया है। इसी के लिए श्रीमद् भागवतम को कहते हैं भगवान का साहित्य अवतार या ग्रंथावतार, लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान का ही अवतार है और उसमें भगवान का ही गुणगान है, भगवान का ही वर्णन है।
भगवान का जो महान गुण है उसका बारे में वर्णन किया गया है। तो उस भागवतम को लिखो और उस भागवत को आप लिखोगे, आप लिखने से आपका जीवन सफल हो जाएंगे और जो भागवत आगे आने वाले लोग जो सुनेंगे और उनका भी जीवन सफल हो जाएंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना के उनका जीवन सफल हो गए और परीक्षित महाराज को भागवतम सुन के उनका जीवन सफल हो गए। इसमें श्रोता और जो श्रवण करने वाले हैं दोनों का जिंदगी सफल हो जाएंगे। तो ऐसे ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, तो उसका बारे में आप लिखो। तो फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का प्राप्ति करने का विधि क्या है। तो भगवान का प्राप्ति करने का विधि है उनका नाम स्मरण करना है। तो इस प्रभुपाद बीच में लिखते हैं, श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूपी के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे नारद मुनि को भगवान के शब्द प्रतिरूपी, भगवान का जो साउंड इनकारनेशन है, भगवान का जो होली नेम है, उसको नाम उच्चारण करने से उनको ये सब उपलब्धि मिल गई, सारे सुविधाएं मिल गए। क्या सुविधाएं हैं? जैसे भगवान की दिव्य ज्ञान मिला, उनको आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिला, भगवान का प्रेममय सेवा मिला। और ये सब सिर्फ नारद मुनि को नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। हर कोई मनुष्य को ये सारे सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। मनुष्य सभी जीवी जंतुओं को इसका सुविधा मिल सकती है जैसे नारद मुनि को मिला। उसके लिए क्या करना चाहिए? इस दिव्य ध्वनि शब्दों का उच्चारण कर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ नारद मुनि जप करने से उसका स्पेशल इफेक्ट था। हर कोई जब भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो भगवान वहाँ तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अभिन्नत्वो नाम नामिनः, भगवान और उनका नाम में कोई भिन्न नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और यदि हम जो 10 अपराध है, नामापराध है, उस नामापराध को ना करते हुए यदि जप करेंगे तो नारद मुनि को जो उपलब्धियाँ मिले, जो सुविधाएं मिले, सेम सुविधाएं हम भी मिल सकते हैं। भगवान का दिव्य ज्ञान मिल सकते हैं, भगवान के आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिल सकते हैं और भगवान की प्रेममयी सेवा भी मिल सकते हैं इस भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र को जो जप करते इस विधि द्वारा। बट इस जो उच्चारण जो करते, दिव्य ध्वनि का शब्दों का उच्चारण जो करते, उसके लिए एक नियम है। आखिर में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस दिव्य ध्वनि शब्दों का उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। तो एक ही नियम है कि हम इस नाम को एक गुरु शिष्य परंपरा से, जो नारद मुनि जिस परंपरा से आ रहे उसी परंपरा से आने वाले गुरु का उनसे लेना चाहिए। तब जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो तब हमें सभी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो जनरली ये कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, बहुत आसान है। बट यहाँ पे ऐसे क्यों है कि हमें गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से प्राप्त करना चाहिए? या प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू किए उसी दिन से आप शिष्य बन गए। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से हमें सभी भाव बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बट ये क्या है फिर गुरु शिष्य परंपरा या दीक्षा विधान? तो क्या ये बहुत जरूरी है? यस, जरूरी है। संप्रदाय विहीना मंत्रश्चा निष्फलाः, रूप गोस्वामी कहते हैं जो मंत्र है, मंत्र में तो सभी शक्ति है। हरे कृष्ण मंत्र में इतना शक्ति है कि हमें इस भौतिक भावबंधन का सभी बंधनों से, सभी अटैचमेंट से मुक्त करा सकते हैं हमें। बट इसमें एक नियम भी है। क्या है? यदि हम इसको संप्रदाय विहीना, यदि संप्रदाय में आने वाले आचार्यों से इस मंत्र को ना लेंगे तो उसका जो पूर्ण लाभ जो हरे कृष्ण महामंत्र से मिलने वाला था वो पूर्ण लाभ अभी हमें नहीं मिल पाएंगे। हम ये आध्यात्मिक जीवन का कुछ स्तरों तक पहुंच सकते हैं, बट यदि भगवत धाम वापस जाना है तो उसी के लिए एक शुद्ध भक्त जो परंपरा से आ रहे हैं
गुरु शिष्य परंपरा जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होते हैं, वहाँ उस परंपरा से जो आने वाले गुरु हैं उन्हीं से दीक्षा लेके जब हम जप करेंगे तब हमें भगवत धाम जाने का मौका मिल सकते हैं। इसी के लिए रूप गोस्वामी ये शब्द कहते हैं, संप्रदाय विहीना मंत्रश्च निष्फला, निष्फला, इसका वो फल नहीं मिल पाएंगे यदि संप्रदाय से इसको प्राप्त नहीं करेंगे। तो जैसे नारद मुनि खुद अपना संप्रदाय का आचार्य है, जैसे मध्व गौड़ीय संप्रदाय जिसमें शिला प्रभुपाद जी आते हैं और उनका गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आते हैं, जिनसे हम सब कुछ लोगों ने दीक्षा लिए हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। तो उस गुरु शिष्य परंपरा को आप यदि ट्रेस करते हुए ऊपर जाएंगे, प्रभुपाद जी हैं, उनका गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, तो ऐसे जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु से माधवेंद्रपुरी, फिर माधवेंद्रपुरी से और पीछे जाएंगे तो मध्वाचार्य, फिर मध्वाचार्य जी का गुरु कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव जी का गुरु नारद मुनि, जो हम जिनका बारे में इस अध्याय में पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से आने वाले आचार्य से ही हमें मंत्र लेना चाहिए, फिर जाके हमें उस मंत्र का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, उसका पूर्ण फल मिल सकते हैं, नहीं ये तो नहीं मिल पाएंगे। और क्या हम इस गुरु शिष्य परंपरा से जब हम मंत्र लेते हैं या उनको फॉलो करते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें उसका अलावा कुछ और क्वालिफिकेशंस चाहिए कि हम बहुत एजुकेटेड होना चाहिए, बहुत ज्ञानवान होना चाहिए, या बहुत पुण्यकार किया हुआ होना चाहिए? ऐसे कोई भी नियम नहीं है। गुरु से मंत्र लेने के लिए, उनसे दीक्षा लेने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, क्या है? हमें फॉलो करने का एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए बस। तो ऐसे है नहीं कि वो इतना पढ़े लिखे होना चाहिए या इतना सारे ग्रंथों के बारे में पढ़ के उसका बारे में व्याख्यान लिखा है, टीका लिखा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़ा विद्वान थे, बहुत बड़ा पंडित थे। उनका टाइम पे उनको अंग्रेजी, बंगाली, संस्कृत, ओरिया, इस तरीके से बहुत सारा भाषा आते थे उनको। भक्ति विनोद ठाकुर, बिकॉज वो तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे, उनका बेटे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उन बहुत ही ज्ञानवान थे। सिर्फ मेटरल एजुकेशन नहीं, सिर्फ एक पढ़ाई लिखाई में नहीं है, वो ऐसे भी बहुत ज्ञानी थे, और सभी मायावादियों को जाके इस तरीके से उनका साथ तर्क करते थे कि उनका सामने कोई टिक नहीं पाते थे। तो कोई भी वाद विवाद होते हैं तो पूरा उस टाइम पे ऐसे था कि कोई भगवान का बारे में और कुछ ग्रंथों का बारे में चर्चा होना सामान्य था, जगह जगह में उसका बारे में चर्चा होते थे। तो कई जगह में जहाँ मायावादी जहाँ आते थे तो उनको पता चलते कि यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका नाम उस टाइम पे विमल प्रसाद दत्ता आते, उनका नाम विमल प्रसाद यदि आ रहे हैं तो फिर डर जाते थे। कई लोग तो आते भी नहीं थे उस आर्ग्यूमेंट्स में, उस कंपटीशन में आते नहीं थे। नहीं, वो तो उनसे तो कोई नहीं जीत सकते हैं, वो बहुत ही ज्ञानी हैं। तो इतना ज्ञानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनका पिताजी से पूछते कि मुझे दीक्षा लेना है। खुद भक्ति विनोद ठाकुर तो ऐसे परंपरा से आ रहे हैं, बट भक्ति विनोद ठाकुर कहते नहीं, तुम मुझसे तो दीक्षा नहीं मिलेंगे, तुम जाओ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कौन थे? जन्म से ही अनपढ़, इलिटरेट, उनको पढ़ना भी नहीं आता था, और कोई बहुत बड़ा फेमस साधु संत नहीं है, क्योंकि पढ़ना नहीं आते तो उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई लेक्चर्स नहीं दिया। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमेशा अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते थे। इतने एक शुद्ध भक्त होते भी, शुद्ध भक्त का एक गुण होते हैं, अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं। तो कई बहुत ही होते हैं ना, सेक्लूडेड प्लेस में रहते थे, लोगों का बीच में नहीं ना आना, लोगों का साथ बातचीत करना उनके लिए पसंद नहीं था। तो कई कोने में बैठ के अपना जप किया करते थे। लोग जाके उनको तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते करके ऐसी जगह में जाते थे जहाँ होते ना पब्लिक टॉयलेट, जहाँ लोग जाने का पसंद नहीं करते, ऐसे जगह में जाके बैठ के जप करते थे ताकि लोग आके उनको तंग ना करें।
तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम जाओ उनसे दीक्षा लो। तो भक्ति सिद्धांत सारे ठाकुर जब उनके पास जाते विमल प्रसाद दत्ता, तो कहते विमल प्रसाद तुम तो यार तुम और तुम्हारा पिताजी मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? तुम्हारा पिताजी कलेक्टर है, इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा विद्वान है, भगवान का शुद्ध भक्त है, और इतना ग्रंथ लिखा उन्होंने, और चैतन्य महाप्रभु का प्रीचिंग करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का जो टीचिंग से उसको प्रचार करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। उनसे छोड़ के तुम मेरा पास दीक्षा लेने आए हो, जो मैं एक अनपढ़ हूँ, ना किसी से एक दिन भी मैंने किसी से वाद विवाद नहीं किया शास्त्रों का बारे में, तो ऐसे व्यक्ति से तुम दीक्षा लेके क्या करोगे? तो मना करते हैं। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किए। आखिर में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हैं कि नहीं, मुझे पिताजी ने कहा दीक्षा लेना है तो आपसे ही लेना है, तो आप दीक्षा दे रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो तब जाके आखिर में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको दीक्षा देते। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सिर्फ उनका एक ही शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा ऐसे है जिसमें कोई मेटेरियल क्वालिफिकेशन या आपने जितना पुण्य किया, क्या आपने काम किया, कितना फेमस है, उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड होते हैं कि आप कितना शुद्ध हैं। क्या आप सबसे पहले तो गुरु बनने के लिए 3 क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। सबसे पहले भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, दूसरा अपने गुरु से उनको आदेश मिलना चाहिए अब तुम गुरु बनो, तुम दीक्षा दो, और तीसरा उनको भगवान का प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का बारे में विश्वास, और उस विश्वास का साथ लोगों को जाके प्रचार करने का उनका अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। इस क्वालिटी का साथ ही कोई गुरु बन सकते हैं। तो गुरु कोई ऐसे नहीं कि क्यों प्रभुपाद जनरली भागवतकारों को या जो जात गोसाई हैं उन लोगों को बहुत ही हेवी वर्ड्स में, बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स में क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसी के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि गुरु ऐसे कोई है नहीं कि ठीक है इनका पिताजी हमारा गुरु थे, तो बोलते हैं ना हमारा कुल गुरु हैं या हमारा घर के गुरु हैं, तो वो गुरु थे, अब मेरा बेटा है तो उनका बेटे से दीक्षा लेंगे, फिर उनका बेटे से दीक्षा लेंगे। तो ये कोई ये गुरु शिष्य परंपरा ऐसे नहीं बनते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के लिए कोई इस तरीके से बाप बेटे होने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ पे ज़रूरत ये की है भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए और गुरु से आदेश मिला हुआ होना चाहिए, और भगवान का प्रति और भगवान का जो बारे में जो लिखा गया ग्रंथों को प्रचार करने के लिए उनको बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। तो इस गुरु शिष्य परंपरा से जब हम दीक्षा लेंगे तब हमें एक्चुअल जो भगवान का बारे में जानने का मौका मिल सकते हैं। तो दूसरा विधि में जैसे कहा गया कि दूसरा यदि हमने संप्रदाय में ना आने वाला गुरु से यदि हम मंत्र हरे कृष्ण मंत्र ही मान के चलिए, किसी और से लिया हमने जप करना शुरू किया, तो क्या होगा, आपको जो भगवत प्रेम है, जो नवविध भक्ति में 9th वाला कौन सा है, 9वां वाला कौन सा है, प्रेममयी भक्ति जो नारद मुनि को भगवान ने खुद यहाँ पे प्रदान किया, वो भक्ति को यदि प्राप्त करना है तो वो ऐसे विधि से नहीं हो सकते हैं। जो साक्षात गुरु शिष्य परंपरा उन और उस गुरु शिष्य परंपरा से आने वाला जो प्रतिनिधि है उनसे दीक्षा लेने से ही मिल सकते हैं। सो ये सब जो है आध्यात्मिक जीवन का एक सीक्रेट्स है। कई बार होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु जी ने आज क्या बता दिया क्लास में, तो ये दैट्स वाई इट इज़ मेंशन्ड हियर इट एज अ गुह्यतम आंशों का निहित भगवान का दिव्य ज्ञान। सो भगवान का दिव्य ज्ञान कोई ऐसी साधारण चीज़ नहीं है कि सिर्फ एक किताब पढ़ने से हम सब कुछ समझ गए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता यदि पढ़ नहीं पाते हैं तो कृष्णा बुक पढ़ो, कृष्णा बुक भी नहीं पढ़ पाते, कृष्णा बुक का एक चैप्टर पढ़ो काफ़ी है। बट वो श्रद्धा का साथ जब हम पढ़ेंगे तो वो गुरु का कृपा से हमें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। बट दिव्य ज्ञान ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ने से मिल जाते हैं, वो प्रैक्टिस से मिलते हैं। ब्राह्मणों का क्वालिटीज़ में समो दम तपश्चौचा क्षांतिरार्जम वेवचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मणों का गुण बताया गया है। तो उसमें से गुण है ज्ञान और विज्ञान। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है ज्ञान और विज्ञान में, क्या इसमें डेफिनेशन क्या है। ज्ञान तो ये है जैसे हम आज हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम कथा आप सुन रहे हैं,
तो ये ज्ञान है, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये काफ़ी है भगवत धाम जाने के लिए। सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है, वो ज्ञान जो है विज्ञान बनना है। क्या है विज्ञान का? विज्ञान का मतलब क्या है? उसको अपना लाइफ में उतारना है, उसको प्रैक्टिस करना है, वो उसको कहते हैं विज्ञान। जैसे विज्ञान का मतलब क्या है? साइंस। साइंस जो है, साइंटिस्ट है या साइंस है, वो कोई भी थियरी में बिलीव नहीं करते हैं। वो क्या चाहते हैं? हर चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए, हर चीज़ के लिए उनको एक्सपेरिमेंट चाहिए। यदि वाटर H2 वो पानी कैसे बनते हैं, दो मात्रा हाइड्रोजन और एक मात्रा ऑक्सीजन मिलाने से पानी मिलते हैं, तो उनको इसमें विश्वास नहीं होते जब तक वो लैबोरेटरी में जाके उसको एक्सपेरिमेंट ना करें। एक्सपेरिमेंट करके प्रूव होते हैं तब वो विश्वास करते हैं। तो विज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही जो ज्ञान हम आज भागवतम में सुन रहे हैं, रोज़ाना आप घर पे पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी का किताब पढ़ते हैं, उस ज्ञान को विज्ञान बनाना है, अपना लाइफ में प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है। कोई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होते हैं कि प्रभु जी आप इतना सालों से भक्ति कर रहे हैं, क्या आप कभी भगवान को देखा आपने? क्या भगवान से आप बातचीत किया आपने? तो क्या उत्तर है? रोज़ देखते हैं, बातचीत तो करने का कोशिश करते हैं, बट इतना अभी हम अपना कुछ तो बता तो रहे भगवान को। बट ऐसे दिन भी आएगा जो भगवान सीधा आपसे बात भी करेंगे। जो हम साक्षी गोपाल का जो पास्ट टाइम है उस वृत्तांत में सुनते हैं, जो ब्राह्मण जो है वो वृंदावन जाते में वापस जाके भगवान को कहते हैं कि आपका सामने उस ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था कि उनका बेटी से मेरा शादी कराएंगे, बट अब तो वो मुकर रहे हैं, तो आप बताओ क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि वो तो उसने तो मेरा सामने तो वादा किया था ना, तो लोगों को जाके बोलो, लोगों को इधर लेके आओ, तो मैं बोलूँगा उनका सामने। तो कहते हैं कि वो तो नहीं आएंगे, वो कह रहे कि यदि आप आके साक्षी दोगे तब जाके वो मानेंगे। भगवान कहते कि मैं कैसे चल सकता हूँ? जैसे आप बात कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं मैं तो विग्रह हूँ, तो मैं चल कैसे सकता हूँ? वो कहते हैं आप मुझसे बात कर रहे हो, फिर तो आप जैसे बात कर सकते हैं तो फिर चल भी सकते हैं, चलो मेरा साथ। तो विश्वास होना है। वो इतना ब्राह्मण थे, उनको ऊपर भगवान के प्रति इतना विश्वास थे, तो भगवान ने उनका साथ बात भी की है, साथ साथ में उनका साथ भगवान वृंदावन छोड़ के जगन्नाथपुरी का पास में उस गांव तक भी पहुंच गए। तो भगवान का साथ प्रभु रोज़ आप देखा आपने, भगवान को रोज़ देखते हैं। भगवान किस रूप में आए हमें? क्योंकि हमारा आंखें, हमारा इंद्रिय, हमारा सेंसस इतना प्यूरिफाइड नहीं है, उनको देखने का जो जिस नज़र चाहिए वो नज़र हमारा आंखों में नहीं है अभी। इसके लिए भगवान क्या है? श्री विग्रह के रूप में यहाँ पे आए हैं, ताकि हम जैसे भगवान को देख सकते हैं उस रूप में भगवान आए। तो इससे ज़्यादा कोई कृपालु कौन हो सकते हैं? जब भगवान को भगवत गीता में अर्जुन ने जब उनको यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, विश्वरूप दिखाया, तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या बोला? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, मेरा आंखें काम करना बंद कर दिया, मेरा सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहे। फिर भगवान ने क्या किया? उनको दिव्य दृष्टि दी है। वो दिव्य दृष्टि भगवान ने जब दिया तब जाके अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देख पाए। तो हमारा आंखों से क्या देख सकते हैं? हमारा आंखें इतना लिमिटेड है। हमारा जो इंद्रिय है, जो इंसान है, जो मनुष्य है, तो उनका अंदर 4 कमियां हैं। उनमें से एक है इम्परफेक्ट सेंसस। हमारा इंद्रिय कमियों से भरे पड़े हैं। 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर दूरी का चीज़ हम देख नहीं पाते हैं, तो भगवान को कहाँ देख पाएंगे इस आंखों से? और 10 मीटर भी कहाँ, अभी तो 2 फीट तक नहीं देखते, इसके लिए चश्मा, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, तो चश्मा पहनना पड़ते हैं। तो भगवान को कहाँ देख पाएंगे? तो भगवान को देखने के लिए वो दूसरा नज़र चाहिए होंगे। तो वो नज़र कब मिलेंगे? जब हम इतना प्यूरिफाइड हो जाएंगे, जब उस भगवान को देखने के लायक बन जाएंगे, अपने आप को दिव्य दृष्टि मिल जाएंगे, जिससे भगवान को रोज़ हम भगवान के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि शुद्ध भक्त जो हैं, शुद्ध भक्त उनका जिंदगी, उनका जीवन कैसे रहते हैं? उनका जीवन का हर एक क्षण जो है भगवान उनको गाइड करते हैं। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, उनका मुंह से क्या शब्द निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज़ भगवान उनको डिक्टेट करते हैं। जैसे होते हैं ना, दोस्त हैं, हमारा कोई गाइड है, गूगल मैप, बेस्ट एग्जांपल गूगल मैप।
आप लेफ़्ट लीजिए, राइट लीजिए, यहाँ पे रास्ता बंद है, आगे जा, बरसात का वैसे पानी भरा हुआ है, इतना तक गूगल मैप्स हमें गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स कई बार ले जाके गड्ढे में भी गिरा देते हैं गूगल मैप्स, वो भी कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, बट एक ओवरऑल देखेंगे तो गूगल मैप से काफ़ी फ़ायदा भी है, गाइड करते हैं। सो भगवान शुद्ध भक्तों का साथ में गूगल मैप जैसे उनका साथ रहते हैं। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनका साथ क्या चीज़ें बात करो, इनको क्या बातें बोलो जिसका वजह से उनको भगवान का प्रति विश्वास हो जाए। तो इसी के लिए ऐसे शुद्ध भक्त ही गुरु बन सकते हैं। जो व्यक्ति जिनका अंदर इतना सारा कमियां हैं, उनका वो खुद साक्षात्कार प्राप्त नहीं किए, वो दूसरों को कहाँ भगवान धाम तक ले जा सकते हैं, उनको कहाँ साक्षात्कार करा सकते हैं, ये तो कभी संभव नहीं है। तभी हमें जो गुरु है, जो परंपरा से आ रहे, उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तब हम भगवान का वो जो भाव, प्रेमा स्टेज जो है, नवविध भक्ति का जो प्रेमा स्टेज है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नहीं है तो जो गुरु जिस स्टेज में है उस स्टेज तक तो आपको ले जा सकते, उसका बाद में तो वो भी आपका हाथ छोड़ेंगे। कहते हैं ना, अंधा एतांधे रूपनीय माना। कोई अंधा व्यक्ति है, ब्लाइंड है, तो आपको कहाँ गाइड कर पाएगा, तो वो भी जाके गड्ढे में गिरेंगे और आपको भी ले जाके गड्ढे में गिराएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस अध्याय में नारद मुनि जो है वेदव्यास जी को, वेदव्यास कौन है? वेदव्यास जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान साक्षात नारायण थे, भगवान का वो भी अवतार है। तो बट वो भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं तो भगवान उनको उस अवतार में जो लीला करना है वही लीला करते हैं। तो वो भी एक उनका अंदर संशय आ जाते हैं, उनका अंदर एक असंतुष्टि हो जाते हैं कि मैंने इतना सारा लिखने के बाद में भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्या करना है, क्या करना है। तो ये दिखाने के लिए कि गुरु शिष्य परंपरा का या गुरु से ज्ञान लेने का महत्व क्या है, तो तब उनका गुरु नारद मुनि आते हैं। और नारद मुनि आके वेदव्यास जैसे व्यक्ति, वेदव्यास जी उस टाइम पे कोई, वो भी कोई ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। उस टाइम पे उन्होंने सभी वेद लिख दिए थे, उपनिषद का बारे में उन्होंने लिखा, वेदांत सूत्र लिखा, सिर्फ भागवतम नहीं लिखा था। बस भागवतम छोड़ के सभी ग्रंथों को, सभी शास्त्रों को उन्होंने वो ऑलरेडी लिख के पूरा उन्होंने कंपाइल करके रखा था। तो इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी फिर उनको ये दिखाने के लिए कि आप शिष्य कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कि शिष्य कितना भी स्मार्ट हो, बट उनको गुरु का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जो है, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को कहते हैं, तुम जाओ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। दीक्षा का पहले ही भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बहुत विद्वान थे, बहुत लोगों को वाद विवादों में, आर्ग्यूमेंट्स में हरा देते थे, बट फिर भी आध्यात्मिक जीवन का ये जो गुह्यतम ज्ञान है, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर्स है, उसको समझने के लिए वो गुरु का शरण लेना जरूरी है। उसका बिना हमें नहीं मिलेंगे। जैसे एक हनी का बॉटल है, शहद का बॉटल है, तो बाहर से आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसको क्या करते, शहद का मतलब जनरली वी लिक राइट, चाटते हैं। तो बाहर से यदि हम चाटेंगे और सोचेंगे कि हाँ शहद बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, जिनको पता नहीं है कि उसका अंदर खोल के भी लेना होते हैं, तो बट उसका अंदर खोल के, उसका अंदर एक अंगुली डाल के, एक स्पून से लेके फिर उसको जब हम चखेंगे, उसका असली स्वाद मिलेंगे। तो वो भक्ति का असली स्वाद है, वो सच्चे गुरु ही हमें चखा सकते हैं। दूसरा यदि किसी और गुरु के पास जाएंगे, वो दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, वो जाके बोल सकते हैं, बट वो खुद टेस्ट नहीं किया है, तो आपको क्या बताएंगे कि हनी का टेस्ट कैसे होते हैं, या हनी को एक्चुअली टेस्ट कैसे करना है। सो नारद मुनि एक बार अब नारद मुनि तो हम पता है ना, वो कोई त्रिलोक संचारी कहाँ जाते हैं, तीनों लोकों में संचार करते रहते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम प्रचार, उनका काम ही यही है। तो एक जगह में जब प्रचार करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे होते हैं, तो उनको एक ब्राह्मण से मिलना होते हैं। तो ब्राह्मण ने बहुत आदर से नारद मुनि को बोला, नारद मुनि आप कैसे हैं, तो आपका कैसे चल रहा है, प्रचार कैसे चल रहा है, तो आप मुझे, फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे काम से आया था, वापस वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान से मिलने। वो अच्छा वैकुंठ जा रहे हैं,
तो आप ये बताइए कि भगवान से पूछ लीजिए कि मुझे कितना और जन्म इस भौतिक जगत में लेना पड़ेगा, या मैं भगवत धाम कैसे वापस, कब चला जाऊंगा वापस। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है भाई, मैं पूछ लूँगा भगवान से, इसका जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि मुक्ति प्रदाता तो सिर्फ विष्णु है। दूसरा कोई भी पुण्य के लिए कुछ अच्छे काम अच्छा वो वरदान देना हो तो कोई भी देव देवता दे सकते हैं, बट मुक्ति प्रदाता तो मुक्ति प्रदान करने वाला सिर्फ विष्णु ही है। तो मैं उनसे पूछ लूँगा। तो फिर आगे जाते हैं तो एक मूची, गांव का बाहर मूची बेटा था जो लोगों का चप्पल जूते सिलाई करते, रिपेयर करते हैं, नया बनाते हैं। तो वो भी नारद मुनि को देखा, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया बहुत आदर का साथ नारद मुनि को। आप जैसे महान संतों का दर्शन होना ही मेरा ज़िंदगी का एक सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप बताइए नारद महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा, तो भगवान से ये प्रार्थना करिए कि मेरा ये जो ज़िंदगी है इस भौतिक जगत से मैं कब निकलूँगा, भगवान का मिलने का मौका कब मिलेगा। नारद मुनि ने कहा ठीक है, आपका भी यही प्रश्न है, मैं पूछ लेता हूँ नारद भगवान से। तो वहाँ पे जाते हैं, विष्णु से मिलते हैं। तो भगवान विष्णु से मिलने के बाद में पूछते हैं कि ऐसे दो व्यक्तियों से मिलना हुआ, एक ब्राह्मण है बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और दूसरा एक मुची है। तो इन दोनों ने प्रश्न पूछा कि वो कब आपका पास कब आ जाएंगे वैकुंठ धाम। तो भगवान ने जवाब दिया कि ब्राह्मण जो है उनको लगेगा, उनको बोलो 1000 जन्म लगेंगे, उनको हज़ारों जन्म लगेंगे, उसका बाद में मेरा धाम आ सकते हैं। फिर मुची को भी बोल दो कि उनको सिर्फ इसी जन्म है, उसका बाद में वो भगवत धाम आ सकते हैं। तो नारद मुनि को भी थोड़ा सा डाउट आ गया, एक तो ब्राह्मण है, विद्वान है, ऑलरेडी भगवान मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्ञान वो जो ज्ञान प्रदान करने में लगे हुए हैं। दूसरा एक मुची है, बहुत एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, सिंपल मैन, सामान्य व्यक्ति, वो कैसे इतना तुरंत। तो इसके लिए मैं नहीं दूंगा, आपको कुछ जवाब मिलेगा। तो आप बाहर नीचे जाओगे ना, दोनों ने एक प्रश्न पूछेंगे आपसे कि भगवान जब आप वैकुंठ, नारद मुनि आप जब वैकुंठ गए थे तो वैकुंठ में भगवान क्या कर रहे थे। तो आप बोल देना कि जो सुई है, सुई होते हैं ना, सुई धागा जो हम सिलाई करने में यूज़ करते हैं, उस सुई का जो आंक होते हैं, उसका जो छेद होते हैं, उससे एक हाथी को भगवान निकाल रहे थे, उसका अंदर हाथी को घुसा रहे थे। तो नारद मुनि को भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्या जवाब है, क्या सवाल है ये। ठीक है प्रभु, मैं जाके नीचे उनको बताता हूँ। तो आए, भगवान ने ये कहा था, उनके 1000 जन्म का बजाय भगवान ने ये कहा था कि जिस पेड़ का नीचे जो बैठे हैं उस पेड़ में जितना पत्ते हैं उतना ही जन्म उनको लेना पड़ेगा। तो जनरली पेड़ों में तो पत्ते हज़ारों लाखों में होते हैं, तो उतना जन्म उनको लेना पड़ेगा। तो नारद मुनि आके ब्राह्मण को कहते हैं कि मैं वैकुंठ गया था, तो आप उसका प्रश्न के लिए भगवान ने कहा इस पेड़ में जितना पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि हंसने लगा, नारद मुनि मैं तो सोच रहा था आप तो वैकुंठ धाम जाके आए, आप ऐसे इधर कोई जाके पार्क में घूम के आके ऐसे बोल रहे हो, मैं तो ऑलरेडी इतना शास्त्र पढ़ रहा हूँ मैं, तो मुझे क्यों इतना जन्मों का इंतज़ार करने का ज़रूरत पड़ेगा। आप ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, आप तो गए ही नहीं वैकुंठ, तो कुछ ऐसे जवाब देना था, इसी के लिए आपने ऐसे जवाब दे दिया। तो कहते हैं कि आप विश्वास करो या ना करो, भगवान ने यही कहा। ठीक है, ये बताइए मुझे जब आप वैकुंठ गए थे भगवान क्या कर रहे थे। तो उन्होंने यही कहा कि सुई का जो आंख है उसका जो छेद है वहाँ से हाथी घुसा रहे थे। हाँ, इससे तो पूरा ही प्रूव हो गया आप गए नहीं वैकुंठ, आप तो इधर ही ठहर के आ गए, बस पार्क में घूम के आ गए, और आप मुझे ऐसे हवा में कह रहे हैं कि भगवान का पास मिल के आए। आपका बात तो मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ। तो नारद मुनि का विश्वास करो या ना करो मेरा क्या है। ठीक है, नारद मुनि आगे बढ़े, मुची के पास आए। तो मुची के पास आते उनको पूछा कि भगवान का दर्शन किया आपने। तो हाँ बोलते, मुची ने दंडवत करते नारद मुनि को कि आप जैसे संत ही भगवान का दर्शन कर सकते, हमारा जैसे तुच्छ व्यक्ति को, मेरा जैसे पापी को कब वो मौका मिलेगा पता नहीं। एटलीस्ट आपने भगवान का दर्शन किया है तो आपका चरण में छू लेता हूँ, आपका चरण धूलि ले लेता हूँ। तो इस तरीके विनम्रता से पूछते। फिर वो भी पूछते कि भगवान ने मेरा सवाल का क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान ने कहा कि इस जो पेड़ का नीचे तुम बैठ के सिलाई करते हो उस पेड़ में जितना पत्ते हैं उतना जन्म आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा
ठीक है महाराज, जो भी भगवान का इच्छा है, जो उनका आज्ञा है वही होगा, तो मुझे मंजूर है। तो फिर पूछा भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि ने सेम जवाब दिया, सुई के अंदर से हाथी घुसा रहे थे। तो मूची बहुत खुश होकर बोलते हैं कि हाँ हाँ, ये मेरा भगवान ही ऐसे काम कर सकते हैं, सिर्फ भगवान ऐसे काम कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने कहा, अरे भाई आपको विश्वास हुआ कि सुई का एक छेद जो होते उससे एक हाथी घुसा रहे, तो ये कैसे संभव हो सकते? मूची ने कहा कि नारद मुनि जी महाराज आप क्या मजाक कर रहे हो मेरा साथ, तो भगवान के लिए कौन सा काम ऐसे असंभव है? जिस पेड़ का अंदर नीचे में जो बैठा हूँ, इस पेड़ कहाँ से उत्पन्न हुआ? छोटा सा बीज से। ये अभी तो इतना बड़ा सा पेड़ बन गया, इतना विशाल है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसका जो ब्रांचेस है, इसका जड़ें हैं। बट वो जब ये पेड़ शुरुआत कहाँ से हुई थी? छोटा सा बीज का अंदर भगवान छुपा के रखा था, उस बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन के निकला है। फिर तो भगवान को क्या मुश्किल है? भगवान इतना बड़ा सुई बना सकते हैं जो हाथी घुसा सकते हैं, या इतना छोटा हाथी बना सकते हैं जो सुई का वो जो आंख है उसका जो छेद है वहाँ से निकल पाए। तो भगवान के लिए कोई असंभव नहीं है, मेरा भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि को तब समझ में आया कि भगवान विष्णु ने क्यों कहा कि ब्राह्मण को हजारों जन्म लेना पड़ेगा, वेराज ये जो मूची है उनको सिर्फ इस जन्म का बाद में वो चले जाएंगे, क्योंकि उस जन्म में भी उनको इतना विश्वास हो गया था कि भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे नारद मुनि ने ये उनका मुंह से शब्द सुना, तो उनका जिस पेड़ में वो बैठे थे ना, उस पेड़ में सभी पत्ते गिर के सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ था। तो तब समझ में आते कि अच्छा ये एक ही पत्ता बचा, इसका मतलब इस जन्म का बाद में तुरंत जो है ये मूची भगवत धाम चले जाएंगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको ऊपर मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि इसी के लिए तो कितना मैथोलॉजी का मतलब क्या है? मिथ, जो गठी नहीं है, काल्पनिक कहानियां हैं। तो जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति मतलब भगवान का पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बट उनको शास्त्रों के ऊपर इतना विश्वास नहीं है। कहते हैं कि हाँ कुछ कहानी लिखा होगा ऐसे। तो इसी के लिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और स्पेशली जो शब्द गुरु का मुंह से निकला है, जो गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा जो बताया गया है, वो कभी भी असत्य नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं कि हमारा समझ से थोड़ा वो परे हैं, या हम उसको समझने का लायक नहीं बने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों में या गुरु का मुंह से या साधुओं का मुंह से जो भगवान के बारे में विचार आते हैं, भगवान के बारे में जो सुनते हैं, वो हमेशा सच होते हैं। तो इसी के लिए ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से हमें शिक्षा प्रदान करना चाहिए। वो क्यों? उन्होंने उनका गुरु से सुना है, और वो गुरु तो उनका मुंह से ऐसे कोई शब्द नहीं निकलेंगे जो सच नहीं है, और उनका मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनका विज्ञान है। वो प्रैक्टिकली रियलाइज किया उन्होंने, उसको साक्षात्कार किया उनका जिंदगी में, उनका जीवन में। वो साक्षात्कार का बाद में दूसरों को बता रहे होते हैं ना। एक्सपीरियंस मैटर्स। लोग कहते हैं ना एक्सपीरियंस को रेस्पेक्ट करो। तो आचार्यों ने भगवान को साक्षात इस तरीके से एक्सपीरियंस किया, तब जाके उन्होंने बताया कि भगवान का साक्षात्कार का तरीका क्या है। फिर उसने शिष्य सुना, वो शिष्य फिर परिपक्व हुआ, ही बिकेम कम्प्लीटली वो परफेक्ट हो गए। परफेक्ट होने के बाद में फिर गुरु को आदेश मिला उनको कि गुरु बनने के लिए, फिर जाके वो दीक्षा देना शुरू करते हैं। तो ये होते हैं गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, जो असली गुरु शिष्य परंपरा है। कोई भी ये नहीं कह सकते कि आज मैं गुरु बन गया हूँ, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज ये नहीं कह सकते हैं। वो आपके गुरु पूर्व आचार्य जो हैं, वो आचार्यों से अधिकृत होकर, उनसे ऑथराइज होकर ही गुरु बन सकते हैं। तो उस तरीके से आपको भक्ति करना चाहिए। तो यही हम सबको सिखाने के लिए नारद मुनि इस भागवत का द्वारा, वेद व्यास जी का द्वारा हम सबको यही संदेश दे रहे हैं। तो हम भक्ति हमें इस तरीके से करना चाहिए। तो ये इस अध्याय का सारांश है कि भगवान का भक्ति करने से क्या होते हैं। तो जैसे नारद मुनि को भगवान का दिव्य ज्ञान मिला, और भगवान के सभी जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वो उन नारद मुनि को प्राप्त हुआ। देन उसका बाद में भगवान का प्रेममय सेवा, जो नवविध भक्ति का हाईएस्ट है, सबसे उच्च जो भक्ति का स्टेज है, प्रेममय सेवा, वो प्राप्त हो जाते हैं। वो प्राप्त होने के बाद में तो शिष्य को प्राप्त करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है।
उसका बाद में क्या है, तो भगवान और भगवान का साथ का सेवा और भगवान का नाम प्रचार, यही बच जाते एक शिष्य का ज़िंदगी में। तो यदि मैं क्लास ख़त्म करने का पहले किसी का कुछ प्रश्न हो इस जो अभी हमने डिस्कस किया इसके ऊपर। चलिए, आज वो फ्रेंडशिप डे में तो यही हमें संदेश है, यही भागवत द्वारा, इस श्लोक द्वारा हमें यही संदेश मिलते हैं कि भगवान जो है, हमने कई सारे दोस्तों देखा, कई सारे हमने मित्रों को देखा है, बट असली मित्र और हमेशा हमारा साथ रहने वाला मित्र एक ही है, वो भगवान है। इसके लिए भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रुच्यति। तो मैं सभी जीवों का सबसे बड़ा दोस्त हूँ और हमेशा उनका साथ रहने वाला हूँ, और सभी यज्ञ जो करते उसका यज्ञ करता उसका स्वामी मैं हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीव जंतुओं का सबसे अच्छा दोस्त मैं ही हूँ। क्योंकि हमेशा ऐसे कौन दोस्त है, कोई 1 साल रहे, कोई 2 साल रहे, कोई 10 साल रहे, कोई ठीक है आपके पूरा लाइफ में साथ रहे, मान के चलिए इस पर्टिकुलर लाइफ में, बट इस लाइफ का बाद में क्या नहीं रह सकते हैं। बट भगवान ऐसे दोस्त हैं, इस शरीर नहीं, हजारों लाखों जितना भी शरीर लेंगे हमेशा हमारा साथ रहेंगे। तो इसी के लिए असली मित्र तो भगवान श्री कृष्ण हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम खींच, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद खींच, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।